नमस्कार प्यारे बच्चों। x माइनस 1/3 y की होल पावर 3, ये वाला क्वेश्चन 8वां। और आई एक्स 7/2k माइनस 2/3m की होल पावर 3, ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन है ना, गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं, उस पर हमने यहाँ तक पूरा पढ़ चुका है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन तक है ना। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो, आपको सारे एक एक एग्जाम्पल से लेकर के हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बच्चा है ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये वाला क्वेश्चन। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये जो है इसको हमको सोल्व करना है, ठीक। ब्रैकेट में x का हो गया x माइनस 1/3y की होल पावर 3 इसको हमको सोल्व करना है, ठीक। चलिए, अब देखो इसके जैसी आइडेंटिटी हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पावर 3 है, मतलब a माइनस बी की होल पावर 3, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। इस सवाल को देख करके हमारा मन बोल रहा है, तो हम लगाएंगे आइडेंटिटी IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों a माइनस बी की होल पावर 3 इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। a माइनस बी की होल पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a² बी 3ab²। मतलब जहां जहां पर इसमें ना b, कई सारे बच्चे लोग ना माइनस लगाने में कंफ्यूज होते हैं। तो जहां पर b की पावर सम नंबर है ना, जहां b की पावर सम नंबर है वहां पर बस प्लस लगेगा, ठीक। बाकी यहाँ पर b की पावर सम नंबर नहीं है तो यहाँ माइनस लग गया। यहाँ b की पावर सम नंबर नहीं है तो यहाँ माइनस लग गया, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको देखो, ये इसको और इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये a लिखा है और यहाँ पर x लिखा है, मतलब a की वैल्यू x के बराबर है। ये a लिखा है और ये x लिखा है, मतलब a की वैल्यू x के बराबर है। a इज इक्वल टू एक्स, कोमा माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ b लिखा है और यहाँ 1/3y लिखा है, मतलब b की वैल्यू 1/3y के बराबर। तो b इज इक्वल टू 1/3y, b इज इक्वल टू 1/3y। अब आप देख सकते हो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/3y है। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, इसको हम इस आइडेंटिटी में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है a की वैल्यू x है, a लिखा है a की वैल्यू x है, तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम x, ये रख दिया मैंने x। माइनस का हो जाएगा माइनस, ये b लिखा है b की वैल्यू 1/3y है, ये b लिखा है और b की वैल्यू 1/3y है, तो b की वैल्यू हम इतनी रख देंगे 1/3y। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, पावर 3 का हो गया पावर 3, इक्वल का इक्वल। a लिखा है a की वैल्यू x है, तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी x, पावर 3 का जाएगा पावर 3 माइनस का माइनस। b लिखा है b की वैल्यू 1/3y है, तो b लिखा है b की वैल्यू 1/3y है, तो b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 1/3y। और पावर 3 है तो ये हो गया पावर 3, माइनस का हो गया माइनस, 3 का हो जाएगा 3। a लिखा है a की वैल्यू x है, a की वैल्यू कितनी x है, तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम x। स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। b लिखा है
बी की वैल्यू 1/3 है, तो बी की जगह पर हम रख देंगे 1/3, ठीक, ये रख दिया मैंने 1/3। हमसे मान पुट कर रहा है, प्लस का लिख दिया मैंने यहाँ पर, +3 का लिख दिया मैंने 3। इसके बाद ए लिखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू x है, तो ए की जगह रख दूंगा यहाँ पर मैं कितना, x। और ये बी लिखा है, तो बी की वैल्यू 1/3 है, तो बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 1/3, तो बी की जगह यहाँ पर मैं 1/3 रख दूंगा, ठीक। बी की जगह रख दिया मैंने 1/3, ये ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया ना। चलिए इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 3, माइनस का माइनस, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है, मतलब इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर 3। 1 की पावर 3 करेंगे, 1 की पावर 3 का मतलब होगा 1 × 1 अपन को हो जाएगा अपन 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 y की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3, माइनस का माइनस। अब देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, देखो ऊपर के 3 से नीचे का 3 कैंसिल हो गया, बचा x² y, प्लस का हो गया प्लस, यहाँ स्क्वायर आएगा ना, यहाँ स्क्वायर क्यों आएगा, ये b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, प्लस का प्लस। इसके बाद 3 का हो गया, 3 × x का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x, और 1 की पावर 2 तो 1 1 जा मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 अपॉन 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, और y की पावर 2 को जाएगा यहाँ पर आपको y की पावर 2। अब इक्वल का हो गया इक्वल, x की पावर 3 का जाएगा x की पावर 3, माइनस का माइनस, 1 × 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 अपॉन 3 × 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, y की पावर 3 का जाएगा y की पावर 3, माइनस का माइनस, x² y का जाएगा यहाँ पर आपका x² y, प्लस का प्लस। अब इसको डिवाइड कर देंगे, देखो 3 1 जा 3, और 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 2 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 9, x 1 जा x, y² का हो गया y², 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 3, है ना, कैंसिल करने पर, अरे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 बचा, ये 3 ये लिख दिया, और यही हो गया हमारा आंसर प्यारे बच्चों। अब इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, सही है आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। कॉपी में आप इसको पूरा सिस्टम से इसी प्रकार नोट करोगे। ऐसा पूरा एग्जाम में लिख करके आना, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। क्या प्यारे नोट्स बने, देखो क्या प्यारी हैंड राइटिंग है मेरी। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, 9वां क्वेश्चन, ठीक। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ भी कह ले ये प्यार होके रहता है, आंखें लड़ जाती है नींद उड़ जाती है। अब 9वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 3 है, तो उसको हमको सोल्व करना है। इसको हम सबसे पहले जैसे का वैसा उतार लेंगे। ये बना मैंने ब्रैकेट 7/2k, ये हो गया 7/2k, माइनस का हो गया माइनस 2/3m, 2/3m, पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने पावर 3। इसके बाद चलो यहाँ पर भी ये a माइनस बी की होल पावर 3 है, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। यहाँ लगा देंगे हम आइडेंटिटी,
IDENTITY। आइडेंटिटी होती है आपकी क्या, a माइनस बी की होल पावर 3, a माइनस बी की होल पावर 3 इक्वल होता है a की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, b की पावर 3, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ये है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी। अब लगा देंगे प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कर लेंगे कंपेयर। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे कंपेयर, इसको हम कर लेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहां भी ब्रैकेट है और यहां पर भी क्या है, ब्रैकेट है। ठीक, अब यहां पर a लिखा है और यहां पर ये टर्म लिखा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7/2k। ठीक, यहां लिखेंगे हेयर, HERE हेयर, थोड़ा आगे लिखते हैं, हेयर, HERE हेयर। ये a लिखा है और ये 7/2k लिखा है, मतलब a की वैल्यू 7/2k इक्वल आएगी, है ना, a इक्वल 7/2k, कोमा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये b लिखा है और यहाँ पर 2/3m लिखा है, मतलब b की वैल्यू 2/3m के बराबर आएगी, b की वैल्यू 2/3m के बराबर आएगी, है ना, b इक्वल 2/3m, 2/3m। चलो अब ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना। देखो ब्रैकेट है, ये बना लिया मैंने ब्रैकेट, a लिखा है, a की वैल्यू 7/2k है, तो a की जगह लग दूंगा मैं 7/2k। ठीक, a की जगह लिख दूंगा 7/2k, है ना, a लिखा है तो a की वैल्यू रख दिया मैंने 7/2k, माइनस का लिख दिया मैंने माइनस, ये b लिखा है, b की वैल्यू है 2/3m, b लिखा है, b की वैल्यू है 2/3m, तो b की वैल्यू रख दूंगा मैं 2/3m, है ना, b की वैल्यू कितनी रख दिया मैंने 2/3m, पावर 3 का हो गया पावर 3, इक्वल का हो गया इक्वल, a लिखा है, a की वैल्यू 7/2k, तो a की जगह रख दूंगा मैं 7/2k, और यहाँ पावर 3 है तो लगा दिया मैंने पावर 3, माइनस का लिख दिया मैंने माइनस, b लिखा है, b की वैल्यू 2/3m है, तो b की जगह रख दूंगा मैं कितना 2/3m, 2/3m, पावर 3 है तो लिख दिया मैंने पावर 3, माइनस का हो गया माइनस, 3 का हो जाएगा 3, a लिखा है, a की वैल्यू 7/2k है, तो a की वैल्यू है 7/2k, तो a की जगह रख दूंगा मैं 7/2k, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये लिख दिया मैंने स्क्वायर। ये b लिखा है, b की वैल्यू 2/3m है, देखो b लिखा है तो b की वैल्यू 2/3m है, तो b की जगह रख दूंगा यहाँ पर मैं 2/3m। ठीक, रख दिया मैंने, प्लस का हो जाएगा प्लस, 3 को लिख दिया मैंने यहाँ पर 3, a लिखा है, a की वैल्यू 7/2k है, देखो a लिखा है ना, और a की वैल्यू कितनी है 7/2k है, तो a की जगह रख दूंगा यहाँ पर मैं 7/2k, है ना, a की जगह मैंने कितना रख दिया 7/2k। यहाँ b लिखा है, b की वैल्यू 2/3m है, b लिखा है, b की वैल्यू 2/3m है, तो b की जगह रख देंगे हम 2/3m, b की जगह हम कितना रख देंगे 2/3m, और यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 7 की पावर 3 है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, अपॉन का हो जाएगा अपॉन, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, k की पावर 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका k की पावर 3, माइनस का हो गया माइनस, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 2 2, अपॉन का हो गया अपॉन, 3 की पावर 3 है, मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, m की पावर 3 है तो हो जाएगा आपका m की पावर 3, माइनस का माइनस, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये ऊपर के 3 से नीचे का 3 कैंसिल हो गया।
अब लेकिन यहाँ पर इस कोष्टक का स्क्वायर लगा, इस कारण ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो उसको पहले खोलना पड़ेगा। 7 की पावर 2 मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 की पावर 2 है मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, के की पावर 2 का हो गया के की पावर 2 मल्टीप्लाई 2m का हो जाएगा 2m। इसके बाद प्लस का हो जाएगा प्लस, देखो 3 7 जा, देखो हाँ अभी नहीं, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 के है ना, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 के। अब इस ब्रैकेट की पावर 2 है मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, m की पावर 2 मतलब m की पावर 2 अपॉन का हो गया अपॉन 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से। ठीक, देखो इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब 7 7 जा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 7 7 जा 49, और 49 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 7 जा हो गया आपका 49, रफ में करना ही है ना, रफ में है ना, 49 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, और 49 में 7 का मल्टीप्लाई करो 7 का ना, 9 सत्ती 63 का 3 हासिल का 6 7 28 29 30 31 32 34, तो 49 में 7 तो 3 4 3 जाएगा ना, 3 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 जा 3 4 3, अपन को हो जाएगा अपन। अब 2 2 जा 8, वो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, के की पावर 3 को हो जाएगा के की पावर 3 माइनस का माइनस, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, अपोन का हो जाएगा अपोन, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, m की पावर 3 का हो जाएगा m की पावर 3 माइनस का माइनस, देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49 अपोन का हो गया अपोन, 2 का हो गया 2, के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर और m का हो जाएगा m, प्लस का प्लस, ये वाले 2 वाला 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 अपोन 3 का हो गया 3, के का हो जाएगा के, m स्क्वायर का हो जाएगा m स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अब इसका जो अगला क्वेश्चन है आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ना, ये वाला क्वेश्चन सेकंड अगले वीडियो में आपको मिलेगा।